नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर स्वरूप सैमुअल सुंधाले उर्फ राहुल ने किया भव्य सम्मान। मोहम्मद यूसुफ खान, समीर खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। हिंदू बेटी की शादी में मुस्लिम समाज के भाइयों ने भरा मायरा, छलक उठी दुल्हन की आंखें। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब, कहा इसके इस्तेमाल को कैसे रोकेंगे, 24 घंटे में बताएं। चक्रवात आसानी ने कई राज्यों में थामी रफ्तार, 33 उड़ानें रद्द, जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। देश में अब डिजिटल जनगणना होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। महिला के साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर हो गई मारामारी, एक दूसरे को मारे लात घूंसे। अब समाचार विस्तार से। केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर हार्दिक खुशी जताते हुए स्वरूप सैमुअल सुंधाले उर्फ राहुल ने केपी न्यूज के कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का सम्मान किया। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को उनके चेंबर से कार्यालय के परिसर तक बैंड बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में लाया गया। जहां पर उनको पगड़ी, शॉल और पुदीने की माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्वरूप सैमुअल सुंधाले उर्फ राहुल की तरफ से लाया गया सुंदर केक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने काटा। इस अवसर पर केपी न्यूज के चीफ एडिटर मोहम्मद यूसुफ खान को भी स्वरूप सैमुअल सुंधाले उर्फ राहुल ने शॉल और फूल माला पहनाई। इस अवसर पर केपी न्यूज के एसोसिएट एडिटर समीर खान, न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल, संवाददाता असलम खान के अलावा दूसरे और उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के सम्मान के दौरान पटाखे फोड़े गए और आतिशबाजी की गई। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। राजस्थान में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के बीच अलवर जिले से बड़ी और दिल को सुकून देने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान में बिगड़ रहे सांप्रदायिक सौहार्द के बीच बिन माँ बाप की हिंदू लड़की शादी में मायरा भरने के लिए मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोग पहुंचे। इस शादी में उन्होंने हिंदू रीति नीति से मायरे के सभी नेकचार पूरे किए। यह माहौल देखकर शादी में मौजूद लोगों की आंखें भर गईं। आज इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। कहते हैं हमारी कायनात इंसानियत के सहारे ही जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। नफरत से नहीं, इंसानियत से जिंदा रहता है समाज। हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द का एक और उदाहरण अलवर के रामगढ़ उपखंड इलाके के गांव मेवखेड़ा में देखने को मिला है। सोमवार को मेवखेड़ा गांव में चंदा नाम की लड़की का विवाह था। चंदा के माता पिता नहीं हैं। चंदा के दादा सुखराम जाटव पर भी अपनी पौत्री के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन सुखराम की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि देशद्रोह यानी सेडिशन कानून के इस्तेमाल से बचना चाहिए जब तक कि इस मामले सरकार खुद कोई फैसला नहीं ले लेती। इस संबंध में बुधवार को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के उस हलफनामे की तारीफ की जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार धीरे धीरे अंग्रेजों के जमाने का कानून खत्म कर रही है। इसी क्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशद्रोह कानून पर भी विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा की तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ सरकार से पूछा कि इस कानून पर सरकार कब तक कोई फैसला ले लेगी और तब तक इस कानून
कानून का गलत इस्तेमाल न हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? बंगाल की खाड़ी में आया तूफान आसानी गंभीर चक्रवात में बदल चुका है। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के चेन्नई में कई एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक श्रीनिवास ने कहा कि इंडिगो ने खराब मौसम का हवाला देते हुए आने और जाने वाली 23 उड़ानें रद्द कर दी हैं। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम में खराब मौसम के कारण एयर एशिया की 4 उड़ानें भी रद्द हुई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर भी हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। कुछ इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से भी इन इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सरकार की ओर से देश में जनगणना कराने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली बार जब जनगणना होगी तो ई जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल जनगणना का निर्णय लिया जा चुका है और यह 100% सही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुवाहाटी में अमीगांव में जनगणना संचालन निदेशालय के भवन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि जन्म के बाद सभी का विवरण जनगणना रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और 18 वर्ष की आयु के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाएगा। मृत्यु के बाद नाम हटा दिया जाएगा। संभल मुरादाबाद मार्ग पर स्थित मैरिज हॉल के सामने सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में बाइक सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई, जिसमें बाइक सवार ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और हंगामा कर ट्रक में आग लगाने की कोशिश करने लगे। मौके पर पहुंची 3 थानों की पुलिस के समझाने पर परिजन माने। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। यूपी संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है।
नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अन्य समाचार। सिवान जिला में गोपालगंज जिले के एक ईंट भट्टा मालिक की अपराधियों ने सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सिवान जिला के नौतन थाना क्षेत्र के चोरवा चैनपुर गांव की है। मृतक व्यवसायी का नाम देवेंद्र सिंह है, जो गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के रहने वाले थे। हत्या की इस घटना के बाद गोपालगंज और सिवान की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सिवान भेज दिया है। बताया जाता है कि ईंट भट्टा मालिक देवेंद्र सिंह सोमवार की सुबह अपने चिमनी पर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनको गोलियों से भून दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हत्या की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सिवान में वारदात होने के बाद दोनों जिला की पुलिस ने इलाके के सभी प्रमुख सड़कों को सील कर छापेमारी शुरू कर दी है। हत्या की वजह पुरानी चुनावी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। केपी न्यूज के संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने जेल में हो रहे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जेलों में बंदी के परिजनों के मृत्यु होने पर उसके अंतिम दर्शन कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से अधिकार समाप्त कर जेल अधीक्षक को दिलाया जाए एवं जेल में जो अवैध वसूली, मिलाई, पट्टा गिनती आदि के नाम पर हो रही है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। अवैध वसूली के कारण जेल में बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, मारपीट व मानसिक शोषण के कारण मौत हो जाती है, जिससे जेल कर्मचारी डॉक्टरों से हमसाज होकर पोस्टमार्टम में भी एक बड़ा खेल करा देते हैं। इसलिए आपसे मांग की जाती है कि पिछले 1 वर्ष से जेल में जिन बंदियों की मौत हुई है, उनकी न्याय की जांच कराई जाए और जेल में जो अवैध वसूली हो रही है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, इस सरकार में, योगी सरकार में ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। हमारा कहना ये है कि भ्रष्टाचार हर रोज बढ़ रहा है, हर रोज पनप रहा है। अब जेलों में ही देख लीजिए, ये नीति बना दी गई है कि मिलाई 1000 से कम में नहीं होगी, 1000 से कम में मिलाई नहीं होगी अब। और दूसरी बात यह है, जेलों में नंबर काटने के नाम पर, काम के नाम पर और तमाम अन्य वसूली की जा रही है। वहाँ पर जुआ हो रहा है, वहाँ पर नशाखोरी हो रही है, वहाँ सारे अवैध कार्य हो रहे हैं। कोई जांच करने वाला अधिकारी जांच सही से करता ही नहीं। जिला स्तर का जो जांच अधिकारी है, वो शिकायतकर्ता पर ही आरोप लगा देता है, जबकि उसको भी पता है। वो वहाँ जाता है, दावत खाता है जेलरों की, और वो जो है जांच को गोलमोल कर देता है। तो हमारा मानना ये है कि जेल में हो रहे अवैध कार्यों की जांच न्यायिक कराई जाए। क्या इसकी शिकायत कुछ अधिकारियों से की आपने? कई बार करी है। क्या निर्णय निकला? कोई निर्णय नहीं निकला। आज किसी शिकायत करने आए? आज महामहिम को ज्ञापन सौंप रहे हैं जिलाधिकारी के द्वारा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसमें जो अवैध कारोबार हो रहे हैं, सबकी न्यायिक जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और दूसरी बात यह है कि जिस बंदी का परिजन खत्म हो जाता है, तो आदेश के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिलता है। तो हमारी मांग ये है कि ये हक भी जेलर को दिया जाए, उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए कि बंदी को उसके परिजन के अंतिम दर्शन कराए।
पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज रामपुर थाना टांडा पुलिस द्वारा कोसी नदी के पास ग्राम अहमदाबाद के जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक रास गोवंश बच्चियां व पशु वध करने के उपकरण बरामद किए गए। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर संसार सिंह ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। पूरा मामला आज रात 9 बजे के आसपास थाना अध्यक्ष टांडा अजयपाल सिंह अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी एक मुखबिर ने आकर सूचना दी कि 2 व्यक्ति अहमदाबाद के जंगल की तरफ एक गोवंशी पशु बच्चिया को लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर भरोसा करके अजयपाल सिंह अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक बच्चा के पास 2 व्यक्ति उसे काटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने ललकारा तो उन्होंने पुलिस को फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया और एक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसने अपना नाम वसीम उर्फ चीनी दायमपुरा कस्बा टांडा बताया और जो भाग गया है उसका नाम सलीम निवासी टोडीपुरा थाना टांडा बताया। रियल लाइफ की शादियों में तो कभी कभी लड़ाई तक हो जाती है और लड़ाई भी इस बात पर जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक वायरल हो रहा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप हैरान ही हो जाएंगे। इसके साथ ही हंसते हंसते आपके पेट में दर्द भी हो जाएगा। YouTube पर मौजूद इस वीडियो को दीप कुमार के चैनल से शेयर किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक गाने चल रहे हैं जिस पर लोग मस्ती के साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में पवन सिंह का मशहूर गाना लगावे लू जब लिपस्टिक भी चल रहा है। इस गाने पर लोग मस्ती में झूम रहे हैं। इसके बाद अगले गाने पर एक महिला डांस फ्लोर पर डांस करने आती है जिसके साथ डांस करने के लिए लोग एक दूसरे संग लड़ाई तक कर लेते हैं। फ्लोर पर ही 2 लोग एक दूसरे को लात घूंसे मारने लगते हैं। इस दौरान महिला बीच बचाव करते हुए भी नजर आती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर स्वरूप सैमुअल सुंधाले उर्फ राहुल ने किया भव्य सम्मान। मोहम्मद यूसुफ खान, समीर खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। हिंदू बेटी की शादी में मुस्लिम समाज के भाइयों ने भरा मायरा, छलक उठी दुल्हन की आंखें। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब। कहा इसके इस्तेमाल को कैसे रोकेंगे, 24 घंटे में बताएं। चक्रवात आसानी ने कई राज्यों में थामी रफ्तार, 33 उड़ानें रद्द। जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। देश में अब डिजिटल जनगणना होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। महिला के साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर हो गई मारामारी, एक दूसरे को मारे लात घूंसे। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।